सुप्रभात बच्चों। मैं उषा रानी, हिंदी एडुकेटर, SRBPS ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे पाठ 9 हॉकी का जादूगर ध्यानचंद। तो ध्यानचंद जी के बारे में तो सभी बच्चों ने सुना ही होगा कि वो हॉकी इस तरह से खेलते थे जैसे कि बॉल उनकी हॉकी से बिल्कुल चिपकी हुई हो, यानी उनका अपनी हॉकी और अपनी बॉल पर खूब नियंत्रण था। इसी के कारण उन्हें हॉकी का जादूगर की पदवी दी गई थी। ठीक है, तो कौन थे ध्यानचंद जी और किस प्रकार से वे इस खेल के लिए इतने मशहूर हो गए, आइए आज हम इस पाठ में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए परिचय। बच्चों, हॉकी हमारे देश का राष्ट्रीय खेल है, तो ये तो सभी को पता ही होगा कि हमारे देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, हॉकी। ओलंपिक खेलों में हॉकी के क्षेत्र में भारतीयों ने कई वर्षों तक अपना परचम लहराया। अपना परचम लहराया मतलब अपना झंडा गाड़ा, अपनी तरफ से अच्छा प्रदर्शन किया। आइए आज पढ़ें हॉकी के जादूगर ध्यानचंद के कुछ संस्मरण, अपनी जुबानी जो संस्मरण है उसका मतलब होता है उनके जीवन के कुछ हिस्से। तो शुरू करते हैं। मेरे लिए सबसे बड़ा गौरव का क्षण था जब 1936 में बर्लिन में हुए ओलंपिक में हॉकी के खेल के प्रति मेरी लगन, साधना व खेल भावना को देखकर जर्मनी के राष्ट्रपति ने अपनी ओर से सोने का एक मेडल देते हुए मुझे हॉकी का जादूगर की संज्ञा दी थी। तो आपको पता चला ना कि हॉकी का जादूगर इन्हें किसने कहा था सबसे पहले, किसने, जर्मनी के राष्ट्रपति ने। ओके, और उन्होंने ही इन्हें हॉकी का जादूगर की संज्ञा दी। हॉकी के खेल में मेरी प्रतिभा मतलब मेरा टैलेंट, मेरी योग्यता, एबिलिटी जन्मजात नहीं थी, यानी जन्म से ही उन्हें हॉकी खेलना नहीं आता। भाई कोई भी व्यक्ति हो उसे जन्म से तो कोई चीज़ नहीं आती, बाद में ही तो वह सीखता है। ठीक है, बल्कि अपने अभ्यास व संकल्प के सहारे मैंने यह प्रतिभा अर्जित की थी। प्रतिभा मतलब टैलेंट, अर्जित करना मतलब पाना। बचपन से ही मुझे हॉकी का शौक था। एक बार 15 वर्ष की अवस्था में मैं सेना का इंटर यूनिट मैच देखने गया। एक टीम में गोलकीपर की आवश्यकता थी, अतः कप्तान से प्रार्थना कर गोलकीपर के स्थान पर मध्यांतर तक खेलता रहा। मध्यांतर मतलब जब आधा खेल हो जाता है तब तक। मध्यांतर के बाद अंग्रेज कप्तान से अनुमति लेकर फील्ड में खेलते हुए मैंने एक गोल कर दिया। सब आश्चर्यचकित रह गए। जब कप्तान ने कहा कि गोल तो अचानक भी हो सकता है, तो मैंने दूसरा गोल भी कर दिया। अंग्रेज कप्तान ने प्रसन्न होकर मुझे गोद में उठा लिया और सिपाही के रूप में मेरी नियुक्ति हो गई। ठीक है, सेना में सिपाही के रूप में इनकी नियुक्ति हो गई। मेरी रेजिमेंट का हॉकी के खेल में बहुत नाम था। सूबेदार मेजर तिवारी ने मुझे हॉकी खेलने के लिए प्रोत्साहित किया, यानी आगे बढ़ाया, मेरा साहस बढ़ाया। अपनी ड्यूटी के बाद रात को चांद की रोशनी में मैं अभ्यास किया करता। परिणाम स्वरूप मेरे मित्र मुझे चंद कहकर पुकारने लगे। तो उनके मित्र उन्हें क्या कहते थे, चंद। जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया वैसे वैसे मुझे तरक्की मिलती गई। मैं सिपाही से हवलदार, कप्तान और फिर मेजर के पद पर अपने श्रम से पहुंचा था, यानी उनके जो कैरियर था उनमें वो आगे भी बढ़ते चले गए। अपनी मेहनत, दृढ़ निश्चय तथा निरंतर मतलब लगातार अभ्यास के बल पर मैं सन 1928 और सन 1932 में ओलंपिक खेलों में हॉकी टीम का एक हिस्सा था। इन दोनों ओलंपिक में भारत ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे टीम का कप्तान बनाया गया। खेल के दौरान मेरी यही कोशिश रहती थी कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं, ताकि उसे गोल का श्रेय मिले। श्रेय मतलब क्रेडिट मिले। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने हिटलर का दिल जीत लिया था। हिटलर कौन था, जो जर्मनी के राष्ट्रपति। बर्लिन के ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक तो मिला ही था, लेकिन हिटलर ने एक अन्य सोने का
पदक और हॉकी का जादूगर की उपाधि देते हुए मुझे जर्मनी की नागरिकता तथा जर्मन सेना में कर्नल का पद स्वीकार करने की पेशकश की थी, जिसे मैंने विनम्रता के साथ अस्वीकार कर दिया था। नागरिकता क्या होती है? सिटीजनशिप। अगर किसी जैसे एक व्यक्ति मान लो जो भारत में पैदा हुआ है तो उसे भारत के सभी अधिकारों और कर्तव्यों का पालन करना होता है, उससे सारे अधिकार मिलते हैं। उसी प्रकार दूसरा देश किसी विदेशी नागरिक को अगर वो सारे अधिकार दे दे तो उसे नागरिकता कहा जाता है, ठीक है। लेकिन उन्होंने इस नागरिकता वाले जो उन्होंने इन्हें पेशकश की थी और जो कर्नल का पद दिया था, ये दोनों ही उन्होंने अस्वीकार कर दिए थे, क्योंकि वो केवल भारत के लिए ही खेलना और आगे बढ़ना चाहते थे। इतना ही नहीं, गेंद पर मेरा जबरदस्त नियंत्रण देखकर मेरे विरोधी पक्ष के खिलाड़ियों ने मेरी हॉकी स्टिक तोड़ कर देखी थी कि कहीं उसमें चुंबक तो नहीं लगा हुआ है। मैंने अपने जीवन में खेल भावना को बहुत महत्व दिया था। खेल के मैदान में धक्का मुक्की चलती रहती थी, पर मैंने मन में बदले की भावना रखकर कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था। एक बार की बात है, तब मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। पंजाब रेजिमेंट और सैपर्स एंड माइनर्स टीमों के बीच एक मैच में माइनर्स टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते, पर नाकामयाब मतलब असफल रहते। तभी एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर मेरे सिर पर हॉकी दे मारी। पट्टी बांधकर मैं फिर से मैदान में पहुंच गया। मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, मैं इसका बदला अवश्य लूँगा। इतना सुनते ही वह खिलाड़ी घबरा गया। मैंने एक के बाद एक 6 गोल कर दिए। खेल खत्म होने के बाद मैंने उस खिलाड़ी के पास जाकर कहा, मैंने अपना बदला ले लिया है। यदि तुम मेरे सिर पर होके ना मारते तो संभवतः मैं तुम्हें 2 गोलों से ही हराता। वह खिलाड़ी बहुत लज्जित हुआ, यानी वह बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो गया। हॉकी के क्षेत्र में सेंटर फॉरवर्ड खिलाड़ी के रूप में मैंने 42 वर्ष की आयु तक हॉकी खेली और सन 1948 में हॉकी से संन्यास ले लिया। यानी 42 वर्ष की आयु तक उन्होंने हॉकी खेली और 48 में उन्होंने हॉकी खेलना बंद कर दिया। धीरे धीरे भारतीय हॉकी को पतन की ओर बढ़ते देख मुझे बहुत दुख होता था। मैं प्रार्थना किया करता था, काश ईश्वर मेरी आयु 50 वर्ष कम कर दे तो मैं देश और हॉकी के लिए पुनः कुछ कर सकूं। यानी ये उनका क्रेज़ था अपने गेम के लिए। वो चाहते थे कि भगवान मेरी आयु कम कर दे तो मैं दोबारा उसी टीम में जाकर अपने देश के लिए दोबारा से हॉकी खेलूं और अपने देश का नाम रोशन करूं। तो ऐसे प्रभावशाली और इतने टैलेंटेड जो थे, ये थे ध्यानचंद जी, जिन्होंने हॉकी में भारत का खूब नाम रोशन किया। ठीक है, तो आई होप आपको ध्यानचंद जी की कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और आप इसे दोबारा एक बार ज़रूर पढ़िएगा ताकि आप इस पाठ को अच्छी तरह से समझ सकें। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।